पिछले दिन हम क्या पढ़ रहे थे? घातांक में हमने पढ़ा था गुणा में घातांक, लेकिन आधार समान होना चाहिए। भाग में घातांक, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि सवाल देखिए 5 की घातांक 3 की घातांक 8 या 8 न रखे 5 रखे 5 की घातांक 3 की घातांक 8। कोई बताएगा ये कैसे लगेगा? इतने लोग बैठे हैं पूरे क्लास में, कोई ये बताए? कोई नहीं बता। ये घातों का मतलब क्या है? ये घातें 5 लिखी है, घातों का क्या मतलब होता है? गुणा। हाँ बोले 5 की घातें 3 का गुणा 5 बार 5 बार होना है। 5 की घातें 3 गुणा 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 5 की घातें 3। ये आपका क्या हो गया? गुणा। ये क्यों गुणा हो गया प्रिया? बताइए आशीष, ये 5 बार क्यों गुणा हुआ? घातें थी। अब देखो हम इसका गुणा कर रहे, देखो आधार कितना है? घातें कितनी है? 3। आधार सबके कैसे हैं? समान। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखिए 5 की घातें कितनी हो जाएंगी? घातें जोड़ दीजिए 15। 15। तो देखिए ये हमारा सवाल लग गया। इतना हमें सवाल लगाना पड़ता, लेकिन इसी जगह एक नए सूत्र का आविष्कार हो गया। सूत्र हमारे यहाँ जो गणित में बनते हैं सवाल को कैसे करने के लिए? सरल सरल करने के लिए। अब देखना 5 की घातें 3 की घातें 5, जब ये सूत्र बन गया, क्या बन गया? ये भी घात वो भी घात। ये भी घात। तो घात पर जब घात होती है तब घातों का गुणा होता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। गुणा में घातें, भाग में घातें, और जब घात पर घात लिखी होती है तब घातों का देख लीजिए। अगर ये पता होता तो सीधा 3 बचे। बताइए इतना आसान हो गया। अगर आपको नियम रटा होता तो ये सवाल कितना आसान होता? कितना आसान होता? बहुत आसान होता। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, ध्यान देना। 2 की घातें 4 की घातें 3। अगर हमें सूत्र याद है, क्या सूत्र क्या है? जब घात पर घात होती है तो गुणा होता है। घात पर घात होती है तब गुणा होता है। तो देखिए गुणा 4 तिहाई 12। अगर यही सूत्र हमें याद ना होता, अगर ये सूत्र हमें याद ना होता तो ये कैसे लगाते? ये वाली विधि से 2 की घातें 4 को गुणा कई बार हो तो 3 बार। तब ऐसे लगाते 2 की घातें 4 गुणा 2 की घातें 4 गुणा 2 की घातें 4 गुणा 2 की घातें है। देखिए आधार कितना है? 2। घातें कितनी है? 4। फिर गुणा में घातें जोड़िए घातें 3 बार होगा। कितनी आई? 16 आई। इस प्रकार से हम 2 की घातें। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जरा देखें। किसी की भी घात यदि 0, कितनी हो घातें? 0 उसका मान 1 होता है। जैसे 1 की घात 0 1 1, 100 की घात 0 1 1, 25 की घात 0 1 1। इसको भी आज हम सिद्ध करेंगे 1 ही क्यों होता है। अगर किसी की घात 0 तो उसका मान 1 ही क्यों होता, 2 क्यों नहीं होता? इसको भी जरा देखें, 1 मिनट देखें। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा हुआ 25
बटे 25 इसको कैसे हल करेंगे? भाग देके भाग दे करके 25 का भाग 25 में दो 25 एकन 25 एक बार गया, चाहे कह दो ये संख्या हमने काटी 25 एकन 25 एकन अर्थात हमारा उत्तर कितना आ गया? 1। अब हम यही घातांक से लगा रहे हैं सवाल। देखना 25 बटे 25 25 के ऊपर क्या आता है? 1 एक। ये 25 के ऊपर क्या आता है? भाग में घाता है घटती है आधार समान है, तो जब घात है तो 25 की घातें कितनी आई? का एक इसकी घात, एक इसकी घात, एक घात 0 और मान कितना होता? 1 इसलिए हमने रट लिया है। क्या रट लिया? कि 0 अगर घात हो तो 1 आता है। किसी की भी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से घातांक से संबंधित कई सूत्र हैं, जैसे a की घातांक m गुणा a की घातांक n बराबर गुणा कर रहे हैं तो a की घातांक m प्लस a की घातांक m बटे a की घातांक n भाग में घातांक घटती है आधा समान है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घातांक एवरेज a की घातांक m की घातांक n। ये क्या लिखा है? घात पर घात 1 की घात यमन a की घातांक mn और अगर a की घात 0 है तो 1 तो मान उसका 1।